हाँ जी बच्चों, सत श्री अकाल सबनों। स्वागत है तुहाडा अपने चैनल स्टडी विद शाइना ते। इस चैनल से तुहानूं मैथ बड़ा ही सौखा ते आसान ढंग नाल समझाया जाता है। बच्चे असीं इस चैनल ते क्लास 10th NCERT CBSE मैथ शुरू कर रखा है। अपने 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके एंड 6 चैप्टर ट्रायंगल्स अपना चल रहा है। पिछली वीडियो के विच आपां एक्सरसाइज 6.1 एंड इंट्रोडक्शन की सी चैप्टर की। अज असीं 6.2 एक्सरसाइज का कंसैप्ट समझण जा रहे हैं। फस्ट देखो आप पढ़िया सी सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल सिमिलर कदों होंदियां ने? टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। सिमिलर कदों होंदियां सीगियां जदों उन्हां दी शेप जिहड़ी हैगी है सेम होवे। ठीक है, साइज भावें ना होवे बट साइज का भी एक कंडीशन सी कि कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो सेम होवे उन्हां दी। ठीक है, ये तो एक रिजल्ट कढ़िया द रेशियो ऑफ एनी टू कोरस्पोंडिंग साइड्स इन इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स, मतलब इक्विलेटरल कह दें आप, उस टाइप की हो जाती है कि एंगल्स इक्वल होन, साइड्स भावें इक्वल ना होन। इक्विएंगुलर का मतलब तिने एंगल्स दूसरी साइड दे दूसरी ट्रायंगल दे तिने एंगल्स से इक्वल होगा। तो देखो दो अगर ट्रायंगल बनाइए, आ 40 डिग्री है, दूसरा भी कितना आ गया 40 डिग्री, बाकी दो एंगल देखो एक 50 डिग्री तो फिर 50 डिग्री, तीसरा देखो अपने को 60 लै लो। ठीक है, 60 हो गया। तीसरा केड़ा आ गया अपने को 80 डिग्री, 180 होंगे ना अपने को तिने ट्रायंगल सम। तो तिने एंगल दूसरी ट्रायंगल के तिने एंगलों के इक्वल लेंगे, इक्विएंगुलर ट्रायंगल बन गया। उन्होंने ट्रायंगलों की जी साइड्स की रेशियो है वो हमेशा की होगी, इक्वल होगी। ठीक है, द रेशियो ऑफ एनी टू कोरस्पोंडिंग साइड्स इन टू इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स इज ऑलवेज द सेम। रेशियो की होगी सेम होगी। बच्चे समझ गए इस पॉइंट का मतलब। नैक्सट आ गया अपनी सब तो इंपॉर्टेंट थ्योरम जी कि पेपर च भी तो स्टेट एंड प्रूफ आ जाती है, थेल्स थ्योरम। ये थेल्स नाम के मैथमैटिशियन ने दी सी बच्चे। होर की नाम है इसका? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक की है प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, ये वाला रिजल्ट भी उन्होंने ही दिता सी। आ जिहड़ा रिजल्ट आप हुण पढ़ के आए इक्विएंगुलर वाला, ये वाला रिजल्ट भी जिहड़ा है अपने को थेल्स नहीं दिता सी। किहड़ी थ्योरम तो? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम तो वो पढ़ते हैं आप की है और डेफिनेशन की होंदी है। देखो स्टेटमेंट ये भी ध्यान नाल समझियो क्योंकि पेपर च तुहानूं सीधा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है 6 मार्क्स का कि स्टेट एंड प्रूव करो तुसी। ठीक है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर अगर एक साइड ऑफ ट्रायंगल के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करिए टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, जी वो लाइन ड्रॉ की है और बाकी दो साइड्स नू डिस्टिंक्ट पॉइंट की करूगी, इंटरसेक्ट करूगी। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो जो पॉइंट ने कट किया साइड्स नू, जिन्होंने पॉइंट्स से दो पार्ट के वंडिया गया ना, पूरी की पूरी ट्रायंगल की साइड्स जी है, तो वो जो दो पार्ट्स ने उन्होंने रेशो सेम होगी अपने को दूसरी साइड की रेशो से। ठीक है, डिवाइडेड इन द सेम रेशो मीनस कि जिमें देखो इतने ट्रायंगल ABC है, यदि साइड BC दे आपां पैरेलल एक ही कर ली लाइन ड्रॉ कर ली DE, और D ते E दो पॉइंट्स से कट रही है AB ते AC नू। तो हुण जिहड़े आ दो पॉइंट्स कट रहे ने, ये लाइन AB नू देखो किस बन रही है AD एंड DB दे विच। दूसरी साइड E वाला पॉइंट AE ते EC दे विच। लास्ट लाइन देखो द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो दे तइयों लैती है मैं इन्हां दी AD बाय DB रेशो, उधरों AE बाय EC सेम रेशो का मतलब इक्वल है। ता चीज़ आपां ने प्रूफ करनी है। लाइन जिहड़ी आपां पैरेलल लैके चले हाँ DE पैरेलल BC, तीसरी साइड दे पैरेलल लाइन लैके चले हाँ, तो उन्हें दो बाकी साइड्स दियां इक्वल रेशो दे विच डिवीजन करती। ठीक है, ये आप प्रूफ करते हैं। स्टेटमेंट आ है बच्चे, फिर प्रूफ है। ठीक है, तो देखो अपने को ट्रायंगल ABC दे विच गिवन की सी लाइन पैरेलल टू थर्ड साइड DE पैरेलल BC। प्रूफ की करना सी TP का मतलब टू प्रूफ की प्रूफ करना तुसी AD बाय DB की रेशो इज इक्वल टू AE बाय EC रेशो। ठीक है, तब प्रूफ करने लिए की किया बच्चे जी ट्रायंगल लत्ती सी वो BE नू ज्वाइन कर लिया डॉट डॉट लाइन नाल एंड CD नू ज्वाइन कर लिया। ठीक है बच्चे,
फिर की किता ई तो परपेंडिकुलर ई एन ड्रॉ कर लिया किहड़ी साइड ते ए बी ते एंड डी तो डी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया ए सी साइड ते। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल की होंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो जो आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई कढ़ना बच्चे ए डी ई ये बेस की है अपने को ए डी क्योंकि परपेंडिकुलर देखो ई एन उस बेस से जा रहा है ना तो हाफ इंटू बेस ए डी इंटू परपेंडिकुलर मतलब हाइट ई एन। ठीक है सेम आप ट्रायंगल का एरिया किहड़े दा कर लांगे बी डी ई का। बी डी ई का देखो हाफ इंटू बेस किहड़ा बन गया हुण बी डी आ वाली बी डी ट्रायंगल दे विच बी डी दे विच आ बेस बन गया। अगर इनू एक्सटेंड कर रहे हैं तो इस साइड ते किहड़ा परपेंडिकुलर डिग रहा बच्चे ई एन तो हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सिमिलरली आप ए डी ई इधर वाली लिंक हुण करांगे डी एम परपेंडिकुलरली ई एन ली तो आप दो ही कढ़ चुके ना तो हुण ए डी ई किहदे लई कढ़ांगे डी एम ली हाफ इंटू डी एम किहड़े बेस ते बच्चे ए ई ते जिसते परपेंडिकुलर गिरूगा अपने को जिसते जाके वो मैच करूगा उस चीज़ को गल कर रहे हैं आप बेस आ चीज़ ऐ बन रही है ट्रायंगल देखो डी एम ई उधर ए। ठीक है आ चीज़ जा रही है तो ए ई ते डी एम जा रहा है तो हाफ इंटू ए इंटू डी एम। फिर सेम सी डी ई दे विच नीचे वाली सी डी ई तो हाफ इंटू सी ई आ गया बेस क्योंकि हुण बेस किहड़ा सी ई उधरली साइड तो अगर उन्होंने थोड़ा जिहा एक्सटेंड करते हैं सी ई लाइन में आप क्योंकि लाइन है ना अपने को आप पढ़ के आए हैं तो इन्हें इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं तो इस ते किहड़ा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं बच्चे डी एम हाफ इंटू सी ई इंटू डी एम। चारे दे चारे आप साइड्स का की कर लिया एरिया कैलकुलेट कर लिया चार किहड़ियां सी बच्चे ए डी ई एक बार ई एन नाल किता परपेंडिकुलर एक बारी डी एम परपेंडिकुलर नाल दूसरा बी डी ई वाला नीचे सी डी ई वाला। ठीक है तो टोटल कितने हो गए चार दो बारी ए डी ही हो गया एक बारी बी डी एक बारी सी डी ई। ठीक है हुण देखो आपको चाहिए की है ए डी बाय बी डी चाहिए ए डी बाय बी डी तो देखो ए डी बाय बी डी आ होगा अगर मैं इन्होंने दोवां ट्रायंगल के एरिया को डिवाइड करदा तो एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बी डी बाकी सारे इक्वल वाले पार्ट कट्टे गए हाफ नाल हाफ ई एन नाल ई एन ए डी बाय डी बी बन गया। ठीक है एक साइड आ गई टू प्रूफ से देखो वही चीज़ बनानी है। फिर आपको ए ई बाय ई सी चाहिए तो निचलियां दो ट्रायंगल का एरिया डिवाइड करता ए ई बाय ई सी आ गया। नंबर 1 नंबर 2 देता बच्चे। हुण देखो जी ट्रायंगल बी डी ई आ वाले नीचे वाले पार्ट बी डी ई एंड सी डी ई ये सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन से विच बनिया हुई ने। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर सेम बेस है दोहां का सेम पैरेलल लाइन का मतलब हाइट भी तो सेम होगी फिर क्योंकि पैरेलल लाइन वो लै रहे हैं तो इक्को ही डिस्टेंस से होंगे दूर तो अगर बेस से हाइट सेम है तो उन्होंने एरिया भी सेम होगा। ट्रायंगल बी डी एंड ट्रायंगल सी डी आर ऑन द सेम बेस डी ई एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन्स बी सी एंड डी ई। बेस वो सेम डी ई ते बनिया ने देखो दोहे पैरेलल लाइन्स डी ई ते बी सी ते तो हाइट भी उन्होंने सेम हैगी बेस भी उन्होंने सेम है तो एरिया भी की होगा उन्होंने सेम ही होगा। समझ गए बच्चे आ चीज़ का क्योंकि वैल्यू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है एरिया की वो वैल्यू सेम पुट करोगे दो हाली तो सेम आंसर ही आऊगा। जे इतने आप 3 भर रहे हैं उत्थे 6 भर रहे हैं कट के कितना आ गया 9 ही आ गया 2 नाल कट के उस लिए भी दूसरे लिए भी 9 ही आऊगा तो एरिया सेम आ गया। तो आप एरिया ऑफ बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी डी ई कह सकते हो। एरिया ऑफ बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी डी। इतने तक समझ आ गया बच्चे तुहानू। तो हुण देखो अपने को आपने 1 2 3 नाम दिता होया सीगा जिहड़ा थर्ड नाम से वो बच्चे एरिया ऑफ ए डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी डी ई दिता सी आपने तो उस दे बेस से देखो की आ गया अपने को इत्थे देखो एरिया ऑफ ए डी अपॉन एरिया ऑफ बी डी इज इक्वल टू ए डी बाय डी बी है। एरिया ऑफ ए डी अपॉन एरिया ऑफ सी डी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी है। थर्ड की कह रहे हैं बी डी ई की इक्वल है सी डी ई। अगर बी डी ई ऊपर है तो नीचे भी बी डी ई बना लाँगे आप एंगल ट्रायंगल जी है सी डी ई की थां ते ट्रायंगल बी डी ई भर लाँगे तो ये दो सेम हो गए ए डी अपॉन बी डी
नीचे भी ए डी अपॉन बी डी हो गया। अगर अपने को लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होगी इक्वल। तो ही लिखा हुआ है फ्रॉम 1 2 एंड 3 जी राइट साइड सी ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी इक्वल आ गई। यही की करना सी आपां प्रूफ करना सी। समझ गए बच्चे। तो थ्योरम 6.1 समझ आ गई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम इनू कहते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो तुसीं पहला उसकी स्टेटमेंट भी आप लिखोगे फिर उसका प्रूफ भी आप करोगे। ठीक है। तो वैरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरम है ये। नैक्सट थ्योरम 6.2 बच्चे थ्योरम 6.1 का ही कन्वर्स है अपने को मतलब वो उल्टा है। इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन द सेम रेशो दैन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये पहला रेशो देती कि अगर ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी सेम है अपने को रेशो तो जी वो लाइन जुड़ूगी जी वो डिवाइड कर रहे हैं पॉइंट अगर उन्होंने जोड़ के लाइन ड्रॉ करिए तो डी तो ई अगर लाइन ड्रॉ करिए आप जोड़ के तो थर्ड साइड देखी होगी पैरेलल। ये प्रूफ करना है हुण आपां ने। ठीक है। तो पहला आप अज्यूम कर लेने कि जी लाइन जुड़ती है पैरेलल नहीं हैगी। लेट डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी। ठीक है। अज्यूम कर लिया लेट अज्यूम डी ई नॉट पैरेलल टू बी सी। अगर डी ई नहीं हैगी तो कोई होर पैरेलल लाइन ले ली अपने डी ई डैश ले ली। ठीक है। डी ई डैश ले ली अपने को तो पैरेलल है तो थ्योरम 6.1 की कह रही है अगर पैरेलल लाइन है तो दो इक्वल रेशो के विच वंडूगी साइड्स नू तो ए डी बट केड़ी लाइन कर रही है डी एंड ई डैश तो ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश बाय ई डैश सी। ई डैश पॉइंट तो कट करना है। ठीक है। ए ई डैश बाय ई डैश सी इतने ई डैश है। ठीक है। बट अपन को पता है इन्होंने क्वेश्चन से दिता है कि ए डी बाय डी बी की इक्वल है ए ई बाय ई सी दे। अगर फर्स्ट पर्सन सैकेंड इक्वल है थर्ड में भी इक्वल है तो सैकेंड तो थर्ड भी आपस की होंगे इक्वल। ये चीज़ पढ़ी सी एग्जाम के आप अगर दो एक आपस इक्वल है तो थर्ड भी क्या होगा आपस इक्वल होंगे। ठीक है। तो देखो अगर दोहां की लैफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी ए ई बाय ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश बाय ई डैश सी। आ बच्चे तुहानू दिता होया है गिवन। ठीक है। स्टेटमेंट के क्या होया कि लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशो उत्थों लिखा होया है अपने को। तो देखो आ दो आ गए इक्वल दोहां पासे अगर 1 1 ऐड कर लिए इक्वल के विच इक्वल ऐड करांगे तो इक्वल्स बन जूगा। फिर इन्हों का एल्शियम ले लिया ए ई प्लस एल्शियम लवांगे ई सी ते 1 का एल्शियम ई सी ई डैश सी ते 1 का एल्शियम ई डैश सी। ई सी मल्टीप्लाई हो गया बटरफ्लाई मैथड वाला आपस क्रॉस मल्टीप्लाई करते ए ई इंटू 1 ए ई सी इंटू 1 ई सी इंटू 1 ई सी। सेम इत्थे आ गया देखो ए ई प्लस ई सी ए ई प्लस ई सी टोटल की बन रहा है ए सी नीचे ई सी एज इट इज। सेम इधर देखो ए ई डैश प्लस ई डैश सी ए ई डैश प्लस ई डैश सी टोटल की बन रहा है ए सी नीचे की है ई डैश सी। ए सी नाल ए सी दो साइड की हो गया कैंसल ई सी के देखो ला गया ई डैश सी दे। ਇਹਦਾ मतलब की है कि ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ई सी रखी सी वो ई डैश सी दे इक्वल ही आ गया। तो देखो जो आपस इक्वल है मतलब ई पॉइंट ई डैश के इक्वल ही आ गया। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ एक्स्ट्रा लैके चले सी डी ई डैश वो नहीं बनता बच्चे। पैरेलल लाइन लिए सिर्फ इक्को ही लाइन एग्जिस्ट करूगी वो केड़ी है डी ई। तो यह तो पता की लग गया कि डी ई पैरेलल बी सी है क्योंकि ई डैश पॉइंट ई नू ही बिलोंग कर गया उत्थे आ गया कोई डिस्टेंस रहा ही नहीं इन्हों के ई सी ई डैश सी दे ही इक्वल आ गया। समझ के बच्चे ये लाइन का मतलब की है कि कोई होर लाइन पैरेलल एग्जिस्ट नहीं करती। अगर दो साइड्स को आप इक्वल रेशो के लीए तो इक्को ही पैरेलल लाइन एग्जिस्ट करूगी केड़ी कित्थे करूगी पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो डी ई पैरेलल क्या आ गया बी सी। समझ गए स्टेटमेंट ते प्रूफ बच्चे इहदा। एग्जाम्पल देखो ना इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी एट डी एंड ई रिस्पैक्टिवली। ट्रायंगल ए बी सी है ए बी नू डी ते इंटरसेक्ट कर रही है ए सी नू ई ते। ठीक है। लाइन इज पैरेलल टू बी सी डी ई पैरेलल बी सी है ये भी देता इन्होंने। प्रूफ दैट ए डी बाय ए बी पूरा पूरा दिते हुए हो नीचे ए ई बाय ए सी। ठीक है। देखो डी ई पैरेलल बी सी गिवन आपां नू क्वेश्चन दे विच ही गिवन। ठीक है।
ਤਾਂ ਜੇ ਪੈਰਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੂਗੀ। ਥਿਊਰਮ 6.1 ਹੁਣੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ AD/DB = AE/EC ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਇਕੁਅਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। बट ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਬੱਚੇ, AB ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਐਂਡ AC ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। AD ਤੇ AE ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, DB ਤੇ EC ਤੋਂ AB ਐਂਡ AC ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਰਿਵਰਸ ਕਰਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ, DB/AD ਆ ਗਿਆ, EC/AE ਆ ਗਿਆ। पूरा लेना है, पूरी साइड बना ली, हमेशा 1 ऐड कर दो। तो एल्शियम लैके कितना आ गया बच्चे, जो एल्शियम लैता हूँ आप लैके आए ना थ्योरम 6.2 दे विच, ओमी एल्शियम लवांगे। DB + AD/AD आ जाऊगा, इधर भी की हो जाऊगा EC + AE/AE, ठीक है। तो DB + AD की बन गया AB, DB + AD की बन गया, देखो ट्रायंगल दे विचों AB बन गया अपने को, इधर EC + AE की बन गया पूरा का पूरा AC। हुण देखो स्टेटमेंट दे विच AB ते AC नीचे है, दोबारा फिर रिवर्स कर देंगे, AD/AB हो जाऊगा, AE/AC हो गया, प्रूव हो गया। समझ गए बच्चे किवें करने का। थ्योरम 6.1 सिर्फ आपां नूं दो पार्ट्स इक्वल कर दिया, और उस बाद आपां ने सिंपलीफाई कर करके जिहड़ा आपां नूं प्रूफ करन नूं किहा सी ओह करता, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ABCD इज अ ट्रेपीजियम विद AB पैरेलल DC, E and F are points on non पैरेलल साइड्स AD and BC रिस्पैक्टिवली। ABCD कोई ट्रेपीजियम है, पैरेलल साइड्स AB ते CD ने, AD एंड BC नॉन पैरेलल साइड्स है, इन्हां दे दो पॉइंट्स E and F ले ले, ठीक है। सच दैट EF इज पैरेलल टू AB, EF नूं अगर मैच करिए तो पैरेलल टू AB आऊगा, ठीक है। शो की करना है AE/ED, BF/FC, BF/ की है बच्चे FC, F है, ठीक है। तो देखो सब तो पहले की किया बच्चे, थेल्स थ्योरम जिहड़े आपां थ्योरम्स पढ़िया ने लगाने लिए ट्रायंगल चाहिए, तो एक ट्रायंगल बना लिए ना ट्रेपीजियम तो AC नूं जॉइन कर लिया, जिहड़ा कि EF पॉइंट नूं कित्थे कट कर रहा है, EF लाइन नूं G पॉइंट पे, जॉइन AC टू इंटरसैक्ट EF एट G, ठीक है। कंस्ट्रक्शन आ गई अपनी जिहड़ी आपां आप कीती है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इन्ना समा दे विच आपां थोड़ा थोड़ा आप कंस्ट्रक्शन कर लैंदे आ जिहड़ा आपां चाहिदा हुंदा है। तो हुण देखो क्वेश्चन दे विच तुहानूं गिवन की है, AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC एंड होर की दित्ता होया है EF पैरेलल AB, EF इज पैरेलल टू AB। इन्हां दोवां तो की पता लग रहा है, AB कॉमन है, तो EF किहदे पैरेलल हो गया, DC दे भी। आ चीज़ आपां ने रिजल्ट काढ़ लिया, ठीक है। हुण देखो एक बारी आपां ADC ट्रायंगल लवांगे, क्योंकि इन्हां दे विच भी मिलूगा आपां नूं AE/ED जिहड़ा चाहिदा हैगा। तो ट्रायंगल लै ली ADC। इस ट्रायंगल के अंदर देखो EG पैरेलल CD आ गया, किवें बच्चे, EG किहड़ी लाइन का पार्ट है, EF लाइन का। अगर पैरेलल लाइन दे विचों, दो पैरेलल लाइन दे विचों थोड़ा जा पार्ट भी लै लेना है ना उपरली पैरेलल लाइन का, नीचली लाइन के पैरेलल ही हुंदा है, देख लो डिस्टेंस सेम ही है फिर भी। तो अगर EF पैरेलल DC है तो वह पार्ट EG भी की होगा, पैरेलल होगा DC दे। पैरेलल है तो जिहड़े दो पॉइंट्स से कट रहे हैं उन्होंने दो साइड्स नूं इक्को रेशो दे विच वंडूगा। इधरों E ते कट रहा है तो AE/ED, इधरली साइड तो G चों तो AG/GC ट्रायंगल दे विच। थ्योरम 6.1 आही कह रही सी कि लाइन अगर पैरेलल है थर्ड साइड दे तो दो इक्वल साइड्स नूं जिहड़ियां बाकी रह गईयां उन्हां नूं सेम रेशो दे विच डिवाइड करूगा वो पॉइंट्स जिहड़ी लाइन। सिमिलरली हुण आपां BF/FC बनाना है, तो किहड़ी साइड तो बनूगा, उपरली ट्रायंगल तो CAB। इन ट्रायंगल CAB दे विच GF जिहड़ा बाकी पार्ट रह गया EF दा, GF वो किहदे पैरेलल है, देखो AB दे। क्यों, क्योंकि EF AB दे पैरेलल भी है, आप ऊपर सारा लिख के आए हैं। तो पैरेलल है तो ये दो किहड़े पॉइंट से कट कर रहे हैं, F ते G ते। F साइड की आ गया BF/FC, G साइड की आ गया AG/GC। तो BF/FC = AG/GC। थ्योरम की आ गई 6.1 अगेन। फर्स्ट एंड 2 तो देखो अगर उन्होंने राइट साइड इक्वल है तो लैफ्ट साइड भी इक्वल होगी फ्रॉम 1 एंड 2 तो AE/ED = की आ गया BF/FC। यही की करना सी बच्चे आपां प्रूफ करना सी कि AE/ED = BF/FC आ गया। समझ गए बच्चे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इन फिगर
पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर एंड एक तो रेशो देती इक्वल, दूसरा की देता पी एस टी एंगल इज इक्वल टू पी आर क्यू। आ वाले जो दो एंगल बने हुए आपस इक्वल ने बच्चे, ठीक है। ए वाला एंगल इज इक्वल टू दिस, ठीक है। प्रूव दैट पी क्यू आर इज आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल की होंगी है, पहले तो यह पता होना चाहिए कि जिहदे दो एंगल आपस इक्वल होन, ठीक है, वो करने आपाने पी क्यू आर ट्रायंगल दे विच कोई दो एंगल आपस इक्वल करने हैं। तो देखो फर्स्ट तुहानूं कीता है पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। थ्योरम 6.2 की कह रही है अगर रेशो इक्वल दी है साइड्स दियां ट्रायंगल दे विच दो, तो जिहड़े दो पॉइंट्स रेशो दे विच बन रहे हैं एस ते टी उन्होंने मैच करांगे तो थर्ड साइड की होगी पैरलर, एस टी पैरलर की आ गया क्यू आर। थ्योरम 6.2, ठीक है। हुण अगर एस टी पैरलर क्यू आर है, ये अंदर देखो आ दो एंगल बन रहे हैं पी एस टी सेम पी क्यू आर। आ दो एंगल जिहड़े बच्चे बन रहे हैं किहड़े एंगल हुंदे आ ये सेम साइड ते सेम डायरैक्शन दे विच, ते किहड़े एंगल हुंदे आ कोरस्पोंडिंग एंगल्स। किहड़े एंगल हुंदे आ ये कोरस्पोंडिंग एंगल्स। तो पी एस टी एंगल किहदे इक्वल आ गया पी क्यू आर दे, बट आपां नूं पी एस टी एंगल किहदे इक्वल दिता होया है क्वेश्चन दे विच पी आर क्यू दे गिवन है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर उन्होंने लैफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी की होगी इक्वल, पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या आ गया पी आर क्यू एंगल दे। अगर दो एंगल इक्वल है तो उन्होंने ओपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे ने, साइड्स ओपोजिट टू इक्वल एंगल्स और ऑल्सो इक्वल साइड्स भी होंगे ने इक्वल होंगे ने बच्चे। तो अगर दो साइड्स इक्वल आ गया तो ट्रायंगल केड़ी बन गई आइसोसेल्स ट्रायंगल, इक्वल एंगल्स दो दी एंड दो इक्वल साइड्स दी, तो ट्रायंगल नूं आपां की कहने आ पी क्यू आर नूं इज आइसोसेल्स ट्रायंगल। समझ गए बच्चे किवें कीता है? अपनी कंसैप्ट पूरे हो गए 6.2 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स एंड थ्योरम्स जिहड़ियां ने। नैक्सट वीडियो दे विच हुण आपां 6.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। होप सो तुहानूं अज दी वीडियो पसंद आई होवेगी बच्चे। अगर कोई डाउट रह गया तो तुसीं कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर तुहानूं वीडियो चंगी लगी तो तुसीं लाइक सबसक्राइब शेयर करना ना भूलियो। चैनल नूं वध तों वध लाइक सबसक्राइब एंड शेयर करियो। इस चैनल ते तुहानूं हुण 8th 9th 10th तीनों क्लासेस का बच्चे NCERT का पूरा मैथ कराया जाऊगा, एग्जाम्पल्स थ्योरम सब कुछ करवाया जाऊगा। तो चैनल नूं सबसक्राइब करके रख लो ताकि कोई नोटिफिकेशन मिस ना करो, ठीक है। थैंक यू।